महाराज की जय। कल भी हमने महाराज जी की जीवनी सुनी। शायद आपको भी आनंद आया होगा, मुझे तो आया ही है। उम्मीद करती हूँ शायद आपको भी आया होगा। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जब रूपी के कानों में महाराज जी ने रुई के पोहे रख दिए, क्योंकि बिजली कड़क रही थी बाहर, तो भाभी बड़ी खुश हुई कि भाई तूने ये महाराज जी को बोला कि हमें तो पहले ये तरकीब बताई ही नहीं, हम तो अपने आप नहीं सोए, पहले ये तरकीब बता देते तो बच्ची जरा आराम से सोई रहती। कहते तूने ये तरकीब मुझे पहले सुझाई होती तो हम दोनों निश्चिंत सोते। भोले शंकर बाबा तेरी बुद्धि को और चांद लगाए। भाभी कह रही है देवर को, भोले शंकर बाबा तेरी बुद्धि को और चांद लगाए मेरे लाल। भाभी हुक्मी की तारीफ के साथ आशीष भी थी। हंस की असाधारण बुद्धि के कई उदाहरणों के साथ साथ उसकी दानशीलता और आध्यात्मिक संस्कारों के अनेकानेक किस्से थे। हंस के दानशील स्वभाव का चित्रण कुछ इस प्रकार है कि एक बार हंस आंगन में धूप में अकेला बैठा अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त था। तभी घर के बाहर से अत्यंत दर्द भरी एक सुरीली पुकार उसके कानों में पड़ी। क्या आवाज पड़ी? सुरीली आवाज, हाथ छुड़ावत जात हो निर्बल जान के मोहे, हृदय से सब जब जाओगे सबल जानू मैं तोहे। भिक्षुक की दर्द भरी सुरीली आवाज सुनते ही नन्हा हंस कलम तख्ती को वहीं छोड़ बाहरी द्वार की सांकल गिराकर खड़ा हो गया। वह क्या देखता है कि सांकल के खुलने की आवाज सुनते ही बाहर गली में छड़ी की सहायता से राह टटोलता हुआ सन्यासी सूरदास भिक्षुक आकर द्वार के सामने रुक गया और बोला। क्या बोला? जय श्री कृष्ण मेरे प्रभु। सन्यासी भूखा है, कुछ खाने को मिलेगा प्रभु? हंस ने देखा एक सूरदास सन्यासी इतनी अधिक सर्दी में भी एक बहुत पतली सी एक धोती में अपने ऊपरी तन और टांगों को लिपटाए उसके सामने खड़ा था। अंधा सन्यासी हंस के द्वार खोलने की आहट को सुनकर वहीं रुक गया था और आहट की ओर घूमते हुए ही उसने आगंतुक को अपनी फरमाइश पेश की। तो हंस ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, सूरदास जी, मेरी माता और भाभी तो घर में नहीं है, लेकिन आप यहाँ रुकिए, मैं जाकर रसोई में देखता हूँ, यदि कुछ खाने को मिल जाए आप यहीं ठहरिए, मैं अभी आया। इतना कहकर नन्हा हंस भागकर रसोई में आया और भागता हुआ तुरंत वापस लौट आया और बोला, सूरदास जी आप अंदर आ जाओ, मैंने रसोई में देख लिया है, वहां सरसों के साग के साथ 4 मक्की की रोटियां भी हैं। और इतना कहते ही हंस बाहर निकल आया और सूरदास सन्यासी को हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया और सहारा देते हुए एक खाट पर बिठा दिया। सूरदास सन्यासी भी अब जान चुका था कि उसका दाता एक बहुत छोटा सा बालक है, इसलिए वह संकोच करता हुआ बोला, मेरे बाल प्रभु आप कष्ट ना करें, जब आपकी माता जी आ जाएंगी मैं कभी दोबारा आ जाऊंगा। नन्ही नन्ही वो मुझे नहीं 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 नहीं, महाराज जी ने कहा, नहीं नहीं, वो मुझे कहकर गई हैं कि उनको 1 घंटा लगेगा, तब तक आप भूखे कैसे रहोगे? ये कहकर सन्यासी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही रसोई में गया और एक थाली में 4 मक्की की रोटियां, साग और गुड़ रख के ले आया और सूरदास जी को छूकर थाली उनके हाथों में पकड़ा दी। सन्यासी इस बार कुछ नहीं बोला और चुपचाप खाना आरंभ कर दिया। उसके खाना खाते ही हंस ने
एक गिलास पानी उसके पास रखते हुए पूछा, सूरदास जी, आजकल इतनी सर्दी है, आपको इस पतली सी धोती में ठंड नहीं लगती क्या? ठंड तो लगती है मेरे बाल प्रभु, पर क्या किया जाए। एक कंबल किसी दाता ने मुझे दिया तो था, परंतु माता चिंतपूर्णी के मंदिर के बाहर हम एक सराय में ठहरे थे। एक दिन सुबह जब हम शौच आदि के लिए गए तो ना जाने वो कंबल कोई उठाकर ले गया। अरे कोई चोरी करके ले गया क्या? ये तो बहुत बुरी बात है। हंस ने कहा, हाँ बाल प्रभु, शायद ले जाने वाले को उस कंबल की जरूरत मेरे से भी ज्यादा रही होगी। जो प्रभु की इच्छा मेरा इस धोती से काम चल रहा है। कभी कभी आग भी सेकने को मिल जाती है। सन्यासी का भाव मुक्त था। खाना खाकर सन्यासी ने अपने नन्हे दाता का धन्यवाद किया और अपनी हाथ की छड़ी से बाहर का रास्ता टटोलता हुआ जाने को उद्यत हुआ। तभी हंस ने उनका हाथ पकड़कर रुकने को कहा और भागता हुआ अपने कमरे में गया, और जब वापिस आया तो एक ऊनी पट्टू उसके हाथ में था। हंस ने पट्टू सूरदास के हाथों में देते हुए कहा, सूरदास जी, ये गर्म पट्टू है, आप इसे रख लें। सूरदास ने पट्टू को टटोलते हुए इसका निरीक्षण किया और तुरंत बोला, बाल प्रभु, जब तक आपकी माता जी नहीं आती मैं ये पट्टू नहीं ले सकता। आप इसको वापस ले जाइए। नहीं सूरदास बाबा, ये पट्टू मेरे बड़े भाई जी सिर्फ मेरे लिए ही अमृतसर से लाए थे, और मैं तो कभी पिताजी के साथ और कभी माताजी के साथ ही रजाई में सो जाता हूँ। मुझे इस पट्टू की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए आप इसे रख लें, इसमें आपको सर्दी नहीं लगेगी। हंस ने दलील दी, परंतु मेरे बाल प्रभु, हंस ने ये दलील दी कि मुझे सर्दी नहीं लगती है, मैं कभी माताजी के साथ सो जाता हूँ और कभी पिताजी के साथ सो जाता हूँ। परंतु उन्होंने सूरदास जी ने क्या कहा, परंतु मेरे बाल प्रभु, आप अपनी माता जी से पूछ लेते तो अच्छा होगा। सूरदास सन्यासी ने अपना संकोच एक बार फिर प्रकट किया। अब महाराज जी ने क्या कहा, नहीं ये भाई जी मेरे लिए लाए थे और मैंने सिर्फ एक बार ही इसको ओढ़ा था, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं रजाई में सोता हूँ। हंस ने अपनी दलील को दोहराते हुए कहा। सूरदास सन्यासी ने धन्यवाद की मुद्रा में पट्टू को माथे से लगाया और आशीष देता हुआ अपनी छड़ी से राह टटोलता हुआ पहाड़ी पगडंडी से नीचे की ओर चल पड़ा। नन्हे हंस के मुख पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। वह अंदर आया और तख्ती पर लिखने का काम आरंभ कर दिया। लगभग आधा घंटे के उपरांत नैनावंती रुक्मी सेठ घर में लौट के आई और सीधा रसोई में चली गई। वहां उसने देखा कि साग में लिपटी एक जूठी थाली पर पानी का गिलास खुले में पड़ा था। कुछ असमंजस की मुद्रा में नैनावती रसोई से बाहर निकल के आई और हंस से पूछा, अरे तुमने तो खाना खा लिया था, क्या दोबारा भूख लग गई? और वहां 4 मक्के की रोटियां रखी थी, वो सब कैसे खा ली तूने? नहीं माता जी, मैंने नहीं खाई। एक सूरदास सन्यासी भिक्षा मांग रहा था और भूखा था, वो 60 रोटियां मैंने उसे खाने को दे दी। हंस के उत्तर से नैनावंती खुश होती हुई बोली, चलो ठीक किया, ये रोटियां किसी भूखे का पेट भरने के काम तो आई। हाँ माता जी। वो सूरदास इतनी सर्दी में अपने ऊपर नीचे एक ही पतली सी धोती में ठिठुर रहा था, इसलिए मैंने उसको अमृतसर वाला सफेद गर्म पट्टू भी दे दिया। ये सुनते ही नैनावंती और स्लीपी खड़ी हुक्मी भाभी का मुख खुला का खुला ही रह गया। दान भी करण थे ना, कैसे ना करते। दोनों ने एक दूसरे को देखा, मानो मन ही मन एक दूसरे को कह रही हूँ, हे भोले बाबा, हम गरीब ब्राह्मणों के घर ये दानवीर राजा करण कहाँ से पैदा हो गया। हंस तब 8 वर्ष का हो चुका था। शिक्षा के सभी मापदंडों में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण होते हुए वह 4ठी कक्षा में आ चुका था। अर्धवार्षिक परीक्षा में उसने अपनी कक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए थे।
एक दिन मैं अपने स्कूल में आधी छुट्टी के समय एक पुस्तक को पढ़ने में इतना तल्लीन था कि स्कूल के हेडमास्टर धनीराम जी कब चुपचाप उसके पीछे आकर खड़े हो गए, हंस को पता ही नहीं चला। धनीराम जी को ये जानकर बहुत ही अचरज हुआ जब उन्होंने देखा कि हंस चौथी कक्षा का छात्र होकर भी पांचवी कक्षा की पुस्तक पढ़ने में इतना अधिक एकाग्रचित है। अरे बेटा हंस, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये पांचवी जमात की किताब क्यों पढ़ रहे हो? अभी तो 6 महीने के बाद तुम पांचवी जमात में आओगे। मास्टर जी हैरान थे। अब उन्होंने क्या जवाब दिया महाराज जी ने? जी, चौथी जमात की तो मैंने सभी किताबें पूरी पढ़ ली हैं, इसलिए आधी छुट्टी के वक्त मैं रोज अपने एक दोस्त से जो पांचवी जमात में पढ़ता है उसकी किताबें लेकर पढ़ लेता हूँ, हंस ने कहा। हंस का उत्तर सुनकर मास्टर जी तुरंत कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने अपना हाथ हंस के सिर पर रखा और गंभीर मुद्रा में वहां से चल दिए। अगले दिन प्रातः जब हंस स्कूल में आया तो हेडमास्टर जी ने हंस को सीधा अपने कमरे में बुलवा लिया और हंस को भी अपने कमरे में बिठा लिया और उसके सामने स्वयं द्वारा तैयार किया हुआ चौथी कक्षा के सभी विषयों का मिला जुला एक प्रश्न पत्र रख दिया और इनके जवाब लिखने को कहा। हंस थोड़ा हैरान तो हुआ परंतु परेशान नहीं हुआ। वह चुपचाप कलम द्वार निकाल कर मास्टर जी द्वारा दिए खाली पन्नों पर कुछ सोचते हुए उत्तर लिखने लगा और लगभग 2 घंटों में सभी उत्तर पूरे करके मास्टर जी को दे दिए। वह अपनी कक्षा में आ गया। इधर हंस के जाने के बाद मास्टर जी ने जब हंस के लिखे गए सभी जवाबों का निरीक्षण किया तो वे हैरान रह गए कि चौथी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह से सही थे। 2 दिन के पश्चात ही रविवार की छुट्टी का दिन था जब मास्टर जी एक रस्सी से बंधा हुआ एक बंडल हाथ में पकड़े पंडित निहाल चंद जी के घर में आए। पंडित जी कुछ हैरान हुए परंतु उनको स्वागत पूर्वक खाट पर बिठाया। बैठते ही मास्टर जी ने बिना किसी भूमिका के 2 दिन पूर्व की सब कहानी सुनाते हुए कहा, पंडित जी आपको बहुत बहुत मुबारक। हंस कल से 5वीं जमात में पढ़ाई शुरू करेगा और उसके लिए 5वीं जमात की ये सभी किताबें मैं उसे अपनी तरफ से भेंट करता हूँ। पंडित जी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि इसके उत्तर में मास्टर जी का शुक्रिया करें या पुत्र की शाबाशी में कुछ शब्द कहें। आज भी बिजली कड़कने के साथ वर्षा अपने पूरे देश से बरस रही थी। इसके साथ ही तेज सर्द हवाएं चल रही थी और इन्हीं तूफानी हवाओं में हुक्मी की कोठरी की छत की खपरेलें उल्ट पलट गई थी, जिस कारण तूफानी बारिश के थपेड़ों के साथ ही एक भारी बौछार कोठरी के अंदर आनी आरंभ हो गई। घर में हुक्मी, नन्ही, रूपी और हंस के अतिरिक्त कोई नहीं था। तभी हुक्मी चिल्लाती हुई अपने कमरे से बाहर निकली और कहने लगी। क्या कहने लगी? अरे कोई है? अरे हंस तू कहाँ है? जाकर दुसोंती भाई या किसी मर्द को बुलाकर ला। जा जल्दी जा, बारिश का सारा पानी हमारी कोठरी में आ रहा है और अंदर तमाम सामान को बर्बाद कर रहा है। जा मेरे लाल, जा, दुसोंती नहीं है तो पड़ोस से किसी मर्द को बुला कर ला। ले आ जा मेरे लाल, जल्दी कर। हुक्मी चिल्ला रही थी। भाभी का चिल्लाना सुनकर हंस भी अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने कमरे से बाहर आया। किसी को सहायता के लिए बुलाने की बजाय वह भागता हुआ बारिश में ही बाहर आंगन में आया। एक नजर उसने टूटी हुई खपरेलों पर डाली और मदद के लिए बाहर जाने की बजाय वह अंदर की ओर भागा। हंस को अंदर आता देख हुक्मी पुनः चिल्लाती हुई बोली, अरे तू बाहर जाकर किसी मर्द को बुलाकर ला। जानता नहीं तब तक कितना पानी कमरे के अंदर घुस जाएगा। जल्दी जा और किसी मर्द को बुला के ला। जा जल्दी करना मेरे लाल। नन्हा हंस आंगन से भागता हुआ अंदर आया और बोला, भाभी जी आप चिंता ना करो, मैं हूं ना, मैं भी तो मर्द हूं, मैं कुछ करता हूं, आप घबराओ मत।
हाँ मेरे लाल, तू मर्द तो है लेकिन छोटा बच्चा है। तू जाकर पड़ोस से हुक्मे की बात अनसुनी करते हुए हंस तुरंत भागकर कमरे के साथ लगती हुई दीवार पर चढ़ गया और पेड़ों पर पल भर में ही ऊंचे चढ़ जाने की चिर परिचित कला से वह छलांग भरता हुआ टूटी हुई खपरेलों के समीप पहुंच गया। कुछ पल निरीक्षण किया और तुरंत उखड़ी हुई खपरेलों को एक एक करके ठीक जगह पर व्यवस्थित करने लगा और फूस से निकली रस्सी से उन्हें ऊपर से बांध दिया। बुछार का कमरे के अंदर जाना पूरी तरह रुक गया था। नन्हा हंस जिस रास्ते से ऊपर गया था उसी रास्ते से नीचे उतर आया और नीचे आकर अपनी भीगी कमीज को उतारकर चुपचाप निचोड़ने लगा कि तभी पीछे से हुक्मी भाभी ने एक सूखा तौलिया उसके सिर पर डाल दिया और सिर पर पहुंचते हुए बोली, वाह मेरे लाल, तू तो सचमुच का ही मर्द निकला। तू जुग जुग जिए मेरे लाल। और हंस संकोच से भरा चुपचाप खड़ा रहा और फिर अपने गीले कपड़े बदलने के लिए अपने कमरे में चला गया। स्कूल में घर के लिए दिया हुआ पढ़ाई का बहुत सा काम अभी रह गया था। ये आपकी आज की पहली कड़ी संपन्न होती है। कल हमारी अधूरी रह गई थी। अब हम इसी के साथ ही दूसरी कड़ी में आ जाते हैं। महाराज जी की दूसरी कड़ी में क्या लिखा है ये आप सुनेंगे। पहले तो जन्म का आनंद लिया और देखा कैसे कैसे जन्म हुआ, कैसे खुशियां मनाई गई। अब उन्होंने थोड़े बड़े हो गए थे, 5वीं कक्षा में प्रवेश कर गए थे। अब इन्होंने क्या लीलाएं की वो सुनिए। दूसरी कड़ी का शीर्षक है बाल लीलाएं। महाराज श्री के जीवन चरित्र की कई घटनाक्रम और उनके प्रिय भगत गणों के पावन संग में व्यतीत हुए अनेक घटना चक्रों के संक्षिप्त विवरण आप अनंत स्रोत के पिछले अंकों में पढ़ते रहे हैं और आशा है आप इनसे प्रेरणा एवं आनंद भी प्राप्त करते रहे होंगे। महाराज श्री की जीवन माला के अनेक पावन मोती इन अंकों में आपके समक्ष प्रस्तुत तो किए गए, परंतु किसी कारणवश उनके जीवन की ये घटनाएं क्रमानुसार समयबद्ध ढंग से पेश नहीं किए जा सके थे। पाठकों के अनुरोध पर उनके जीवन चरित्र को समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत करने का प्रथम प्रयास हम पिछले अंक से आरंभ कर चुके हैं, जिसका नाम था, शीर्षक था जन्म और बाल्यकाल। शीर्षक के नाम से आपने महाराज श्री का जन्म तथा उनके नन्हे बाल्यकाल के कुछ विषय आपने इस अंक में पढ़े। अब इस घटनाक्रम को समयबद्ध ढंग प्रस्तुत करते हुए उनके बचपन की कुछ अन्य घटनाएं हम मौजूदा अंक में प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है हमारा ये प्रयास पाठकों के हृदय को एक निधीन दिव्य आनंद से सराबोर करेगा। यहाँ पाठकों को ये बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि महाराज श्री के बचपन के ये संस्मरण दिल्ली के संत शीला जी तथा उनकी माता मथुरा देवी के द्वारा लेखक तक पहुंचे थे। याद रहे कि महाराज श्री की भतीजी रूपी और माता मथुरा देवी की आपस की मित्रता काफी घनिष्ठ और पुरानी थी। ये चंद शब्द संपादक जो कि हमारे बड़े भाई हैं उन्होंने लिखे हैं। हम महाराज जी के दरबार में उन लेखक का भी धन्यवाद दिल से करते हैं कि वो बड़े अच्छे ढंग से महाराज जी की लीलाओं को सत्संगियों तक पहुंचाते रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अब गुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई तो पार करो, प्रभु जी मोरे अब
मृदुल स्वर में एक सन्यासी भिक्षु चरेट गांव की तरफ आने वाली पगडंडी के रास्ते ऊपर की ओर ये भजन गाता हुआ आ रहा था। पंडित निहाल चंद का घर अभी थोड़ी दूर ही था। आंगन में 9 वर्षीय नन्हा हंस कपड़े सुखाने के लिए बांधी गई रस्सी पर डालने में मां की सहायता कर रहा था। नैनावती अपने पुत्र को बड़ी कठिनाई से इस कार्य में हाथ बटाने के लिए तैयार कर पाई थी। आज रात को कंस वध की कथा सुनने की लालसा में हंस जैसे तैसे इस काम के लिए राजी हुआ था। उसे इस प्रकार के कामों में कभी भी दिलचस्पी नहीं रहती थी और किसी तरह एक गीला कपड़ा मां को पकड़ा रहा था। सहसा हंस के कानों में सन्यासी के गीत के स्वर टकराए तो उसके लिए वहां और अधिक रुकना कठिन सा हो गया और उस कर्ण स्वर के बाहरी द्वार के समीप आते ही उसका सब्र का बांध टूट गया और हाथ में पकड़े गीले कपड़े को वही बाल्टी में फेंक कर द्वार की ओर भाग खड़ा हुआ। घर के काम की बात तो दूर, हंस अपनी प्रिय मित्र मंडली के साथ खेलते समय भी किसी साधु सन्यासी अथवा किसी भिक्षु की गुहार सुनकर हंस तुरंत यंत्र चालित सा झट से बाहरी द्वार पर आकर खड़ा हो जाता था। आज भी सन्यासी भिक्षुक ने जब सामने वाले द्वार पर एक दान दाता को प्रतीक्षा में खड़े पाया तो भिक्षुक द्वार के सामने ही रुककर गीत दोहराने लगा। क्या गीत गाया? फिर वही दोहराया, गाइए। प्रभु जी मेरे अब गुण चिंतना करो, प्रभु जी मोरे समाप्त होते ही सन्यासी ने ऊंचे स्वर में गुहार की, जय श्री कृष्ण, जय बोलो, जय श्री कृष्ण। नन्हा हंस कुछ बोला नहीं, चुपचाप सन्यासी को निहारता रहा। सन्यासी ने फिर दोहराया, जय श्री कृष्ण। बोले बाबा, जय कृष्ण। इस बार हंस ने मुस्कुराते हुए दोहराया, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण प्रभु, कुछ भोजन की भिक्षा मिलेगी? ये सन्यासी सुबह से भूखा है। इधर नैनावती ने हंस को बाहरी द्वार की ओर भागते हुए देखा तो इस आशंका से कि हंस इस भिखारी को कोई कीमती पट्टू या ऐसी कोई बहुमूल्य वस्तु उठाकर ना दे दे, वो भागती हुई माँ देखती है ना, बेटा बड़ा दानी से बना हुआ है, घर की चीजों को ना लुटा दे। भागती हुई रसोई में से एक कटोरी आटा लेकर द्वार पर आ गई। माँ को आटे की कटोरी लाए देख हंस बोल पड़ा, माँ ये साधु भूखा है, इसे आटा नहीं खाने के लिए रोटी का पका हुआ खाना चाहिए। सन्यासी भिक्षु ने अपनी याचना दोहराते हुए कहा,
माता सुबह से भूखे हैं, यदि खाने को मिल जाए तो अच्छा होता। भिक्षुक और पुत्र दोनों की मांग सुन नैनावंती इतनी ही कह पाई, ठीक है बाबा, मैं खाने को कुछ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह रसोई से खाने को कुछ लाने के लिए अंदर चली गई। माँ की इतनी स्वीकृति मिलते ही नन्हे हंस को मानो कोई अधिकार प्राप्त हो गया हो, और इसी प्रफुल्लता में वह वृद्ध सन्यासी का हाथ पकड़कर आंगन में रसोई के सामने एक पेड़ के नीचे ले आया और भागता हुआ पिता के कक्ष से तय लगा एक नया कंबल उठा लाया और जमीन पर बिछाकर सन्यासी को बिठा दिया। थोड़ी देर में नैनावंती अपने हाथ में 4 मक्के की रोटियों के ऊपर साग रखकर लाई तो बाहर का नजारा देखकर हैरान रह गई। खासकर सन्यासी भिक्षुक के पीछे ने कोरे कंबल को देखकर तो मानो वह सकते में आगे गया, कंबल भी लिया, पट्टू तो भी आगे गया, कंबल भी लिया। अपने पुत्र के इस बेझिझक और अनौपचारिक आमंत्रण से नैनावंती मन ही मन क्रोधित तो हुई, परंतु इतना साहस नहीं कर पाई कि वह सामने बैठे अतिथि भिक्षुक के नीचे से हठात कंबल खींच ले। किसी तरह मन महसूस कर वह उल्टे पांव रसोई में चली गई और नंगे हाथ पर रोटियों के ऊपर रखे साग को एक थाली और कटोरी में लेकर आ गई। उसके दूसरे हाथ में लस्सी का भरा गिलास भी था। मानो अपने पुत्र के इस अतिथि की सेवा में वह अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। भोजन के दौरान सन्यासी ने हंस के साथ वार्तालाप आरंभ किया और मालूम पड़ा कि वह इस वर्ष 4वीं और 5वीं कक्षा 1 वर्ष में उत्तीर्ण कर चुका है। तो सन्यासी चुप हो गया, मानो किसी सोच में हो। लस्सी का गिलास पीकर जब हंस उसके हाथ धुलवा रहा था तो सन्यासी बोला, याद रखना पुत्र, इस संसार की सबसे उच्च शिक्षा पारलौकिक शिक्षा होती है। ईश्वर को जानने की शिक्षा और इसे प्राप्त करने के लिए ये लौकिक विद्या स्कूल की शिक्षा पहली सीढ़ी होती है, इसलिए मन लगाकर पढ़ना। उसके उपरांत सन्यासी ने बिना कोई भूमिका बांधे नैनावंती को संबोधित करते हुए बोला, माता, तुम्हारा ये पुत्र तुम्हारे सभी पुत्रों में सबसे अधिक तेजस्वी होगा। ये अपने कुल का ही नहीं बल्कि अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव का कल्याण करने वाला होगा। तेरा ये हंस उस हंस के समान होगा जो संसार के माया रूपी जल को सर्वथा त्याग कर केवल मात्र सत्य रूपी दूध को ही ग्रहण करेगा। तेरा ये हंस इस कुटिया के आंगन में बिखरे हुए अनाज के चंद दानों को खाने वाला साधारण हंस नहीं बल्कि अनंत सागर के अनमोल मोतियों को चुगने वाला हंस है। इस संसारिक माया जाल से निर्मित पिंजरे में कैद होकर रहने वाला साधारण पक्षी नहीं। ये तो ऊंचे निर्मल आकाश में स्वच्छंद विचरने वाला हंस है। ब्रह्मचर्य के उच्चतम शिखर पर पहुंचकर ये उस मायापति का साक्षात्कार कर ब्रह्म ज्ञानी कहलाएगा। साधन के उच्चतम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपरांत गुरु पद को प्राप्त करेगा और अपने संपर्क में आने वाले हजारों लाखों भटके जीवों को अनंत धाम की ओर अग्रसर कराएगा। अहंकार रहित अपनी साधना में लीन रहेगा और परम धाम को प्राप्त कर लेने पर भी अपने आप को मात्र एक साधक कहलाना ही श्रेय कर समझेगा। इतना कहकर सन्यासी चुप हो गया और नैनावंती से पीने के लिए पानी का गिलास मांगा। ये सुनते ही वह रसोई की तरफ दौड़ी और जब वापिस लौटी तो उसके एक हाथ में पानी का गिलास था और दूसरे हाथ में एक नया कोरा तौलिया था। पानी पीने और हाथ मुंह धोने के बाद नैनावंती ने कोरा तौलिया सन्यासी के हाथों में पकड़ाया तो सन्यासी के मुख पर एक मुस्कुराहट फैल गई और धन्यवाद सहित तौलिया लुटाते हुए कहा, माता, आपके इस नन्हे पुत्र ने जो ये नया कंबल लाकर इस भिखारी के नीचे बिछा दिया, उसकी इस दुष्टता के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
इतना कहकर वृद्ध सन्यासी अपनी लाठी टेकता हुआ द्वार से बाहर निकल गया और नीचे की ओर जाने वाली पगडंडी पर बढ़ गया और मैनावंती के सिर पर मानो घड़ों पानी पड़ गया, क्योंकि माँ सोच रही थी कि आज मेरे लाल ने कंबल भी दे दिया, परंतु प्रभु क्या नहीं जानते, घटघटवासी हैं, अंतर्यामी हैं, उन्होंने मैनावंती को जवाब दे दिया। उसकी मनस्थिति थी उस मैना की सी हो गई थी जो पिंजरे से बाहर थी, परंतु जिसके दोनों पैर रस्सी से बंधे पड़े हों, वह पंख तो फड़फड़ा सकती है परंतु उड़ नहीं सकती। मैनावंती निश्चय नहीं कर पा रही थी ये सिद्ध सन्यासी उसे इस अनमोल पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई देकर गया है या उसके तीसरे बेटे बाल मुकुंद की भांति ही सन्यास का मार्ग अपनाकर उसे चिरवियोग का पूर्वाभ्यास करवाकर दिया है। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा सन्यासी बन जाए। जिस माँ का एक बेटा पहले ही सन्यासी बन चुका हो, क्या वो माँ चाहेगी कि वो मेरा दूसरा बेटा भी सन्यासी बन जाए? परंतु जो भगवान ने करना उसको कोई रोक नहीं सकता। वह नहीं जान पा रही थी कि उसके लिए वह प्रसन्नता का विषय था यह वियोग का। धीरे धीरे दूर जाते हुए सन्यासी का गीत तभी उसके कानों में गूंज रहा था, सखीरी मैंने राम रतन धन पायो, सखीरी मैंने राम रतन धन पायो, सखीरी मैंने राम रतन धन पायो, सखीरी मैंने राम रतन, सखीरी मैंने राम रतन धन पायो। उस माँ की मन स्थिति का अनुमान लगाए, खासकर यहाँ बैठी मेरी बहनें, उस माँ की मनोस्थिति की का अनुमान अपने मन में लगाइए। एक तरफ तो उस माँ के मन में खुशी है कि मैंने राम रतन धन पायो, और दूसरी तरफ सन्यासी बता गए हैं कि ये उच्च कोटि का एक तपस्वी बनेगा। कभी उसके मन में खुशी हो रही है और कभी उसके मन में गम की लहर दौड़ रही है। क्या हुआ आगे? एक अद्भुत बिजली की लहर उसके हृदय में क्रोंद गई। क्या मेरा ये पुत्र रतन हाँ सचमुच राम रतन के रूप में इस निर्धन ब्राह्मणी के फटे पुराने आंचल में तो नहीं आन पड़ा? हंस 10 वर्ष का हो चुका है और अब वो दौलतपुर चौक के मिडिल स्कूल में दाखिला ले चुका था, जहां पर कक्षा 8 तक की पढ़ाई बिना किसी रुकावट के संभव थी। हंस ने जब से बोलना सीखा था तब से आज तक उसे रात में कभी माँ से, कभी पिता से और कभी कभी माँ समान बड़ी भाभी हुक्मी से नित्य कोई धार्मिक कथा कहानी सुनने का चाव बढ़ता रहा। परंतु उम्र के बढ़ने के साथ अब कहानी सुनने के पश्चात इससे जुड़े अनेक प्रश्न पूछने का नया शौक पैदा हो गया था। अब नन्ही रूपी भी उसके इस शौक में शामिल हो चुकी थी और चाचू द्वारा पूछे गए प्रश्नों को बड़े ध्यान से सुनती थी। भले ही कई प्रश्न उसकी बुद्धि की सीमा से परे होते थे, परंतु रूपी का कथा कहानी सुनने का शौक चाचू से कम नहीं था। आज की कहानी बालक ध्रुव भगत की थी और कहानी समाप्त होते ही हंस की जिज्ञासा मानो जाग उठी। क्या बोले महाराज जी? माँ, ध्रुव की सुतेली माँ ने जब उसे पिता की गोद में बैठने को मना कर दिया था और वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया था, तो उसकी माँ ने उसे समझाया था कि तू पृथ्वी के एक छोटे से भाग के राजा की गोद में बैठने की इच्छा छोड़ और सारे जगत के पिता विष्णु भगवान की गोद में बैठ, जिससे तू सारी दुनिया के राज्य भोग का स्वामी हो जाएगा। तो माँ, क्या सचमुच ईश्वर की प्राप्ति किसी राज्य सिंहासन से भी अधिक कीमती होती है? हाँ पुत्र, इसमें कोई शक नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति से तो साधक सारे जगत का स्वामी हो जाता है, मैनावंती ने स्पष्ट किया। और माँ, इतनी कीमती वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपस्या ही एक मार्ग है क्या? हंस ने अपने शब्दों में मानो
कथा का निचोड़ ही निकाल दिया। हंस के मुख से तपस्या की बात सुनते ही एक सिहरन सी मैनावती के हृदय को चीरती चली गई। सहसा ही पिछले माह उस सन्यासी भिक्षु की भविष्यवाणी उसके मस्तिष्क में घूम गई कि माता, तेरा ये तेजस्वी पुत्र हाँ संसार के माया रूपी जल का सर्वथा त्याग करके केवल मात्र परम सत्य रूपी दूध को ही ग्रहण करेगा। पल भर में सन्यासी का एक एक शब्द पुनः उसे याद हो आया। ये सोचकर इस सर्दी में भी उसका माथा पसीने से भीग गया। वह मानो किसी गहन सागर में डूबती चली गई। माँ, तुम किस सोच में खो गई? हंस ने माँ को झटकोरा। माँ, क्या तुम सो गई? मैनावंती मानो सागर से उभर कर निकली और बोली, ओ हंस, तूने फिर ये उल्टे पुल्टे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मैंने कई बार तुम्हें बताया है कि मैंने तेरे पिताजी की तरह किताबें पोथियां नहीं पढ़ी हुई, इसलिए ये उल्टे सीधे सवाल अपने पिताजी से ही पूछा कर। बस अब तू सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। ये कहकर मैनावंती ने हंस को तो चुप करवा दिया और हंस चुपचाप सो भी गया। दादी के एक तरफ लेटी नन्ही रूपी तो पहले से सो चुकी थी, परंतु मैनावंती की आंखों से नींद पूर्णतः उड़ चुकी थी। वह अंधकार में शून्य को निहारती ना जाने कितनी देर तक इसी सोच में डूबती उभरती रही थी। शरद ऋतु के समाप्त होते ही माता चिंतपूर्णी के नवरात्रों के मेले में श्रद्धालुओं के साथ साथ अनेक भिक्षुक साधु सन्यासी भी वहां आ जाते थे और इनमें से कई निकट के गांवों में भिक्षा के लिए आना शुरू हो जाते थे। ऐसा ही एक भिक्षुक साधु उस दिन सिलेट गांव में आ पहुंचा। गांव के आरंभ में ही निहाल चंद जी का घर पड़ता था और वह बाहरी द्वार में सामने आकर ऊंची आवाज में गुहार लगाने लगा। क्या गुहार लगाई उसने? जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। माता, कुछ भिक्षा मिलेगी? ठाकुर आपका कल्याण करे। जय गोपाल, जय श्री कृष्ण। उनको पता था ना अंदर जो बैठे हैं वो क्या चीज है, पूर्ण रूप भगवान है। हंस उस समय घर के पिछवाड़े के लगे वृक्ष पर चढ़ा हुआ था। जब कोई साथी खेलने को नहीं होता था तो हंस के लिए पेड़ों पर चढ़ना उतरना यही खेल होता था। आज जब वह पेड़ की ऊंची डाल पर बैठा था तभी बाहर द्वार पर खड़े भिक्षु की गुहार उसके कानों में पड़ी तो अब उसके लिए वहां रुकना कठिन था। छिले शरीर का हंस बानर की सी फुर्ती से पेड़ से लटकती एक जटा के सहारे सर पर फिसलता हुआ धरती पर आ गया और अगले ही पल में भारी द्वार पर था। ओ बाल प्रभु, आप आए हैं? ये बाबा सुबह से भूखे हैं, अपनी माता जी से कहें यदि बाबा के लिए भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बाबा की भूख शांत हो जाती। बाल प्रभु, माँ और भाभी दोनों बाहर गई हुई थी, बस मैं और शोभा दीदी घर पर हैं। हंस के भोलेपन के साथ स्पष्टता का पुट भी सम्मिलित था। ओ बाल प्रभु, माँ नहीं है, फिर बाबा को भूखे ही आपके द्वार से जाना होगा। इतना क्या बाबा हताश सा आगे जाने को उद्यत हुआ, तभी हंस तुरंत मुड़ पड़ा। नहीं बाबा, आप ठहरिए, माँ खाना तैयार करके ले हैं, मैं अभी दीदी को बुलाता हूँ। इतना कहकर हंस उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अंदर की ओर भागा। आंगन के दूसरी ओर कोने में यशोदा गुसलखाने में कपड़े धो रही थी। हंस गुसलखाने का द्वार पीटते हुए चिल्लाया, दीदी जल्दी करो, बाहर एक साधु बाबा आए हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को कह रहे हैं। अरे मैं आपके कपड़े धो रही हूँ, मुझे काफी देर लगेगी, उससे कह दो थोड़ी देर के बाद आ जाना। यशोदा ने कपड़े पीटते हुए अंदर से टालते हुए जवाब दिया। हंस को लगा यहाँ और अधिक रुकना व्यर्थ होगा। वह बिना समय गवाए भागकर पुनः भारी द्वार पर आ गया। उसे डर था कि कुछ भी देरी हुई तो बाबा जी कहीं भूखे ही ना लौट जाएं। द्वार पर जाकर बोला, बाबा जी आप अंदर आ जाओ, दीदी को कपड़े धोने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं ही आपके लिए खाना लेकर आता हूँ और इसके साथ ही गाय के गोबर से पुते आंगन में
साधु बाबा के लिए बैठने का आसन लगा दिया और हाथ धोने के लिए एक लोटा पानी रखकर रसोई में खाना लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर में जब मैं थाली में 2 कटोरियां, एक में दाल, दूसरी में रेड़ू और 4 रोटियां लेकर बाहर आया तो हंस ने देखा बाबा ने अपने झोले से एक रंग बिरंगी मूर्ति निकालकर एक पटड़ी पर रख दी और उसके बाद थाली हंस के साथ हाथ से लेकर उसने रोटी का एक टुकड़ा दाल और रेड़ू में भिगोकर मूर्ति के आगे रख दिया। भोग लगे लगाने बाबा जी। फिर बाबा ने अपनी आंखें मूंद ली और दोनों हाथ जोड़कर अपने होंठों में ही कुछ बुदबुदाता रहा। हंस को बाबा की ये भोग लगाने की क्रिया बहुत रुचिकर लगी, विशेषकर उसे वह सुंदर मूर्ति बहुत अच्छी लगी। लगभग 8-10 मिनट की इस विचित्र क्रिया के बाद बाबा ने खाना आरंभ किया। हंस के लिए अब अपनी शंकाओं और प्रश्नों को अधिक रोकना मुश्किल था। उसने पूछ ही लिया, बाबा क्या आप हमेशा अपने खाने को इसी तरह भोग लगाते हैं? हम तो घर में सब आंखें मूंद कर भोग लगा लेते हैं। हाँ बाल प्रभु, ये हमारे ठाकुर कृष्ण गोपाल हैं। हम सदा इनको भोग लगाकर ही खाना खाते हैं और दूसरा कोई काम भी इनकी आज्ञा लेकर ही करते हैं, बाबा ने उत्तर दिया। परंतु बाबा, दोनों विधियों में कौन सी विधि अच्छी होती है? हंस का दूसरा प्रश्न तैयार था। दोनों ही विधियां ठीक है बाल प्रभु, बाबा ने उत्तर दिया। ईश्वर के लिए विधि का महत्व नहीं बल्कि हमारे भाव का महत्व है। बाबा ने हंस को समझाते हुए कहा, परंतु बाबा आपके पास कृष्ण गोपाल की ये मूर्ति है, बहुत ही सुंदर। यदि मेरे पास भी ऐसी मूर्ति होती तो मैं भी इसी प्रकार भोग लगाता। हंस के शब्दों में जिज्ञासा के साथ लाचारी की झलक विद्यमान थी। हंस की ये जिज्ञासा साधु बाबा से छुपी ना रह सकी, इसलिए वे तुरंत बोल पड़े, बाल प्रभु, यदि आपको ये मूर्ति इतनी अच्छी लगी है तो आप खुशी से इसे रख लीजिए। बाबा के इतने कहते ही हंस ने झट से वह मूर्ति चौकी से उठा ली और अपनी गोद में रख लिया। फिर मानो उसे कुछ याद आया, लेकिन बाबा अब आप खाने का भोग कैसे लगाएंगे? उसकी कोई चिंता नहीं, हमारे पास कृष्ण गोपाल की ऐसी एक और मूर्ति है, आप इसे रख लीजिए मेरे बाल प्रभु। बाबा बोले, परंतु याद रखना, मेरे ठाकुर जी को रोज बिना नागा भोग लगाना। मेरे बाल प्रभु, ऐसा ना हो किसी दिन ठाकुर को भूखा ही सोना पड़े। मूर्ति पाकर हंस इतना प्रसन्न हुआ मानो कोई अलौकिक संपदा मिल गई हो। वह झट से बोला, नहीं बाबा, ऐसा कभी नहीं होगा। बाबा हंस को आशीर्वाद देते हुए द्वार से बाहर आ गए और उसके जाते ही हंस सरपट पूजा के कमरे की ओर भागा। वहां स्थित भगवान शिव की मूर्ति के साथ ही उसने कृष्ण गोपाल की मूर्ति को टिकाकर रख दिया। फिर मानो उसे कुछ याद आया, वह भागकर रसोई की तरफ चला गया और जब लौटा तो उसके हाथ में पानी से भरा एक लोटा था। उसने बाबा जी की तरह एक अंजलि में जल लिया और कृष्ण गोपाल की मूर्ति को दूसरे हाथ से गोद में उठाए रखा और अंजलि के जल से मूर्ति के स्थान पर बाबा की तरह ही छींटे दिए और मूर्ति को पुनः उसी जगह पर सजा दिया। हंस अभी इस काम में व्यस्त था कि नैनावंती हंस को खोजते हुए पूजा के कमरे में आई और बोली, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये भी कोई पूजा का समय है क्या? नहीं माँ, नहीं माँ, मैं तो यूं ही यहाँ आया था, पूजा नहीं कर रहा था। पर क्या पूजा का भी कोई समय होता है? हंस ने प्रश्न किया। अरे तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि पूजा का समय सुबह और शाम होता है, नैनावंती कुछ डांटते हुए बोली। पर माँ, अगर सुबह या शाम के अलावा किसी दूसरे वक्त पर पूजा करने से कोई नुकसान होता है? हंस ने फिर पूछा। अरे बापू, नुकसान फायदा की बात नहीं है। मैं इतनी देर से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ बैठा है। तू बता, अभी दोपहर को कौन आया था? यशोदा कह रही थी कि तूने किसी भिखारी को अंदर बिठाकर खाना खिलाया है और अब तूने मेरी गैर हाजिरी में भी भिखारियों को अंदर बुलाना भी शुरू कर दिया। नहीं माँ, वह भिखारी नहीं, एक सन्यासी बाबा थे। हंस मानो सफाई पेश करते हुए बोला,
वे भूखे थे और भोजन के लिए कह रहे थे। मैंने यशोदा दीदी से कहा तो वह कहने लगी कि मैं कपड़े धो रही हूँ और उससे कहो कि थोड़ी देर में आ जाए। तुम ही बताओ माँ, साधु बाबा को क्या ऐसा कहना चाहिए? इसलिए मैंने खुद ही रसोई से खाना लाकर दे दिया और माँ, खाने के अलावा मैंने आज कोई पट्टू नहीं दिया, आज कोई पट्टू नहीं दिया। बल्कि देखो, साधु बाबा ने कृष्ण गोपाल की इतनी सुंदर मूर्ति मुझे दे दी। अब आप बताओ, क्या भूखे साधु को खाना खिलाना अपराध है? हंस के मुख पर भोलेपन और वात्सल्यपन का भाव था, जिसे देख नैनो मृत्यु की हंसी फूट पड़ी। बोलो मेरे सतगुरुदेव महाराज की जय।